महर्षि अंगिरा का विवाह भी, ये महर्षि अंगिरा का जन्म ब्रह्मा जी के मुख हुआ है। अंगिरा जी का विवाह भी करदम जी की बेटी श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ और 4 कन्याओं का जन्म हुआ। 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें भगवान उतथ्य और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति, ये 2 पुत्र अंगिरा जी के उत्पन्न हुए। उनमें उतथ्य जी का चरित्र आपने संभवतया नहीं सुना होगा। बृहस्पति जी का चरित्र तो प्रसिद्ध है ही। उतथ्य जी का चरित्र महाभारत में भी आया है और अन्य ग्रंथों में भी बड़ा अद्भुत, स्कंद पुराण में भी उतथ्य जी का चरित्र आया है। देखो, नया कुछ नहीं है, सब पुराना है, बस अनुपात में घटना बढ़ना हो जाता है। पहले भी लड़ाई झगड़े होते थे पर उनका अनुपात कम था, अब ज्यादा हो गया है। तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। पहले ऐसा नहीं था, अनुपात घटता बढ़ता था। तो अंगिरा जी के बृहस्पति और उतथ्य 2 पुत्र हुए। इनमें बृहस्पति जी ने उतथ्य को उनका अधिकार नहीं दिया, अपने पिता की संपत्ति पर पूरा कब्जा खुद ही कर लिया। उतथ्य और बृहस्पति में विरोध था, बृहस्पति की ओर से, उतथ्य जी की ओर से नहीं था। पर उतथ्य जी बड़े महापुरुष अंगिरा जी के गृह त्याग के पश्चात उन्होंने भी गृह त्याग कर दिया और बृहस्पति से कहा कि तुम प्रेम से संभालो, आश्रम और पिता की संपत्ति के मालिक बनो, हम तो ऐसे ही विचरण करेंगे। और उतथ्य जी महान ब्रह्म तेज से संपन्न ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हुए। ब्रह्मानंद में, आत्मानंद में रमण करते हुए वे अवधूत की चर्या को स्वीकार करते हुए विचरते रहे। ऐसे महान ऋषि श्री उतथ्य जी महाराज हुए। एक समय सूर्यवंश के राजा मरुत को यज्ञ करना था, पुत्रेष्टि यज्ञ। कुलगुरु वशिष्ठ के पास गया। वशिष्ठ जी बोले कि ये योग्यता अभी बृहस्पति जी के पास है। राजा गया तो बृहस्पति ने स्वीकार कर लिया यज्ञ का आचार्य। बोले आपके गुरुजी ने भेजा है वशिष्ठ जी ने, तो हम आचार्य तो स्वीकार करते हैं, किंतु आप बढ़िया तैयारी करना। हाँ बोले, तैयारी में तो जैसा आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। तो जैसा निर्देश किया था तैयारी का, उसी हिसाब से महाराज ने तैयारी कर दी। इंद्र को पता चला। इंद्र ने कहा गुरुजी हमारी तो नाक कट जाएगी, हमारे गुरुजी धरती के किसी राजा का यज्ञ करावें। अरे आप अपनी गरिमा महिमा को क्यों घटा रहे हो? धरती के किसी मरण धर्मा राजा का यज्ञ करा के, आप तो देवताओं के कुलगुरु है ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप मना कर दो। या तो धरती के ही पुरोहिताई का काम करो या स्वर्ग के देवताओं की पुरोहिताई का काम करो, दोनों एक साथ संभव नहीं है। बृहस्पति ने कहा चलो ठीक है, आप लोगों को तो छोड़ नहीं सकते, बड़े जजमानों को कैसे छोड़ दें। तो बोले मना कर दो राजा से। उन्होंने राजा से मना कर दिया। बोले हम देवताओं के गुरु हैं और इंद्र का आदेश नहीं है, इसलिए हम तुम्हारा यज्ञ नहीं करा सकते, और किसी ऋषि को खोज लो। राजा बड़ा दुखी हो गया कि हाँ करने के बाद मना कर दिया। फिर वशिष्ठ जी के पास गया, गुरुजी अब आप बताओ। बोले इस यज्ञ के ज्ञाता महर्षि उतथ्य हैं, लेकिन वे परम विरक्त हैं, ब्रह्म तेज से संपन्न हैं, संपूर्ण विद्या उनके अंतःकरण में उद्भासित है। आप जाकर उनसे प्रार्थना करें, यदि वे राजी हो जाए। कहाँ मिलेंगे वो? बोले इस समय वे काशी में विचरण कर रहे हैं, काशी के उपवन में विचरते हैं और एक समय भिक्षा के लिए काशी में आते हैं। किसी ब्राह्मण के घर से भिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन उनका एक नियम है, जिस दिन काशी के द्वार पर जहाँ से वे आ रहे हों वहाँ कोई मृत शरीर दिखाई पड़ जाए
तो वे भीतर प्रवेश नहीं करते, भिक्षा ग्रहण नहीं करते। ये उनका शाश्वत नियम है। तब राजा वहाँ गए और कभी इस द्वार पर मुर्दा रख के बैठे, कभी उस द्वार पर मुर्दा रख के बैठे। एक दिन उत्तर द्वार की ओर बैठे थे। एक ब्रह्म तेज से प्रज्वलित महात्मा आए और मुर्दा को देखकर वापस हो गए। समझ गए यही महात्मा उतत्य हैं, संवर्त हैं। जंगल में जाकर चरण पकड़े, बोले महाराज आपको यज्ञ कराना है। बोले तुम कौन हो, कैसे भेजे? सारी बात राजा ने बताई। तब उन्होंने कहा बृहस्पति ने मना कर दिया, तुम्हारे गुरुजी कराएंगे नहीं, और मैं नहीं कराता हूँ तो मुझे अपराध लगेगा। क्योंकि ब्राह्मण जिस वैदिक कर्म को जानता हो और कोई जिज्ञासु प्रार्थना करे, सुपात्र यजमान प्रार्थना करे और वह उस कृत्य को संपादित नहीं कराता है तो ब्राह्मण को अपराध लगता है, धर्म के लोप का अपराध लगता है। इसलिए मैं कराऊंगा तो अवश्य, लेकिन फिर जजमान हमको बदल मत देना, क्योंकि हम जैसे ही कराने लग जाएंगे बृहस्पति जी आ जाएंगे कि हम कराएंगे। ऐसा मत सोचना कि इसको क्या करना है, बृहस्पति जी को ही आचार्य बनाएंगे। बोले नहीं महाराज, हमारी ओर से नहीं बदलेंगे। आप बदल जाओ तो कह नहीं सकते, हम तो नहीं बदलेंगे। यज्ञ की तैयारी तो थी ही। उतत्य जी महाराज पधारे यज्ञ करने के लिए। बृहस्पति जी ने इंद्र को बुलाया और बोले देख लो, हमने पहले ही कहा था इस यज्ञ का श्रेय हमको मिलता, धरती पर हमारी जय जयकार होती, तुम्हारा भी सम्मान बढ़ता। अब देखो मेरा आचार्यत्व छिन गया और उतत्य को आचार्यत्व मिल रहा है। मैं इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। अब क्या करेंगे? बोले तुम जाओ हमारी तरफ से, मरुत को समझाओ कि देखो वो क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तुम तो बृहस्पति जी को ही आचार्य बनाकर यज्ञ करो। इंद्र को दूत बनाकर भेजा, लेकिन इंद्र की बात भी अस्वीकार कर दी मरुत ने। अब तो निराश हो गए बृहस्पति। तो बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा कि उतत्य के बुलाने पर, संवर्त के बुलाने पर यदि कोई देवता यज्ञ में गया तो मैं उसे भस्म कर दूंगा श्राप दे करके। कोई नहीं जाना उस यज्ञ में। मंत्राधीनास्य देवता, देवताओं का आवाहन किया। जब देवता नहीं आए तो देवता क्यों नहीं आ रहे हैं महाराज आप ही जानो। तुरंत ध्यान में देखा बृहस्पति के सहित बृहस्पति जी मना कर रहे हैं। ओहो अभी देखता हूँ, ब्रह्म तेज का परिचय देता हूँ। तो उतत्य जी ने कहा, संकल्प लिया कि बृहस्पति के सहित संपूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हो, तत्काल उपस्थित हो। उसी क्षण सब देवता उपस्थित हो गए। बोले अपना अपना यज्ञ में भाग स्वीकार कर लो, नहीं तो सबको भस्म कर दूंगा, नए देवताओं की सृष्टि कर दूंगा। सब ठंडे पड़ गए, भाई साहब भी ठंडे पड़ गए। सब अपने अपने भाग को स्वीकार किया और उन्होंने कहा भाई देखो यज्ञ बहुत बड़ा है, तुम लोगों को खाली भोजन के लिए नहीं बुलाया, तस्मै मालपुआ खाओ, कुछ सेवा भी करनी पड़ेगी। क्या? बोले ब्राह्मणों को परोस कर खिलाने की जिम्मेदारी आपकी। तो मरुदगणों सहित इंद्र परिवेशन का कार्य करते थे उस यज्ञ में। उसी यज्ञ में अग्नि को अजीर्ण हुआ था घी पीते पीते। ऐसा अद्भुत यज्ञ हुआ और उस यज्ञ के कर्ता ऋषि संवर्त हुए, मरुत हुए, और जो कुछ दक्षिणा मिली वो सब ब्राह्मणों को बांट करके आप फिर अवधूत की तरह विरक्त हो करके मात्र एक कोपीन धारण करके निकल गए। ये जीवन मुक्त ब्रह्मविद वरिष्ठ महात्मा माने गए श्री उतत्य जी महाराज। इनका चरित्र पुराणों में प्रसिद्ध है, महाभारत में भी इस चरित्र की चर्चा आई है। बोलो उतत्य जी महाराज की जय। बृहस्पति जी भी श्रेष्ठ हैं, गुरु तत्व है, वह भी कोई सामान्य नहीं है। ये तो कथाएं हैं, इस प्रकार से भी होता है, बड़े बड़े लोगों में हो जाता है। बाद में उतत्य जी की महिमा को स्वीकार करके वह विरोध नहीं रहा, ऐसा समझना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं में बृहस्पति का नाम लिया जाता है। ब्रह्मष्टिष्टावतु बृहस्पति,
ये भी उतथ्य और बृहस्पति जैसे दोहित्र भी कर्दम जी के वंश में हुए। स्वरुचिस मनवंतर में ये विख्यात हुए। पुलस्त जी का विवाह भी कर्दम जी की बेटी हविर्भु के साथ हुआ था और 2 पुत्र उत्पन्न हुए, महर्षि अगस्त्य और महर्षि विश्रवा। अगस्त्य जी रावण के खास ताऊ जी हैं। विश्रवा का विवाह भरद्वाज की पुत्री इड़विड़ा के साथ हुआ और उनसे जो बालक जन्म हुआ उनका नाम कुबेर हुआ। कुबेर का एक नाम एड़विड़ है। तस्य यक्ष पतिर्देव है कुबेरस्य इड़विड़ा सुत है। इड़विड़ायाः अपत्यम पुमान एड़विड़ है। इड़विड़ा के पुत्र होने के कारण उनको एड़विड़ कहा गया। अंग्रेजी वाले लोग खाली अपने मन में अहंकार न करें कि ये डेविड और अमुक तमुक नाम हमारे यहीं होते हैं। यहाँ भी संस्कृत निष्ठ नाम एडविड। अब एडविड नाम सुन करके यही समझ में आएगा कि यूरोप के किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन नहीं, ये कुबेर जी का नाम है। एडविड धनाध्यक्ष कुबेर हुए और विश्रवा का दूसरा विवाह असुर कुल की कन्या केसनी के साथ हुआ और उनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। किसी कल्प भेद के अनुसार विभीषण को विमाता का पुत्र कहा गया, लेकिन भागवत जी में ऐसा नहीं है। भागवत के अनुसार केसनी के ही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इतने श्रेष्ठ महर्षि विश्रवा के पुत्र हैं, फिर इनमें ये राक्षसीपना कहाँ से आ गया, ये आसुरी भाव कहाँ से आ गया? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना था कि संतान पर सर्वाधिक प्रभाव पिता का होता है, उनमें माता के संस्कार अधिक होते हैं। संतान पर सर्वाधिक प्रभाव पिता माता का होता है, उनमें माता के संस्कार अधिक होते हैं। तो दैत्य कुल का संस्कार नाना के खानदान से आ गया, इसलिए विवाह के प्रकरण में मातृकुल की पवित्रता का विशेष ध्यान देना चाहिए। एक बात तो ये है, और दूसरी बात, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है कि ब्राह्मण को जैसा होना चाहिए, उत्तरकांड में वर्णित है कि पहले ये रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। विभीषण तो जन्म से ही महान धर्मनिष्ठ भक्त थे, किंतु रावण, कुंभकर्ण भी एक जितेंद्रिय, वेदज्ञ, तपस्वी ब्राह्मण को जैसा होना चाहिए वैसे थे। एक दिन की बात है, कुबेर जी महाराज अपने पिता महर्षि विश्रवा और माता इड़विड़ा का दर्शन करने आए। पुष्पक विमान में बैठकर आश्रम में विमान उतरा, पिताजी माताजी को प्रणाम किया, अपनी सौतेली माता केसनी के चरणों में भी प्रणाम किया। और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण छोटे छोटे थे, ब्रह्मचारी बटुक के रूप में वेद पाठ कर रहे थे, उनको भी बहुत स्नेह दिया, वात्सल्य दिया, अपनी अंक में लेकर उनका दुलार किया और स्नेह करके कुबेर जी तो चले गए। रावण ने अपनी माता केसनी से पूछा कि माता जी, ये दिव्य महापुरुष कौन थे जिनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था? विमान में बैठकर आए, हमारे पिताजी माताजी को प्रणाम किया, आपको भी प्रणाम किया और हम लोगों को भी बहुत प्यार दिया, ये कौन थे? यह सुनते ही केसनी रोने लगी और उसने कहा, तुम्हारे जैसे वीर पुत्रों को जन्म देने के बाद भी मैं इस प्रकार के दुखों को सहन कर रही हूँ। यह मेरी सोच का बेटा था कुबेर। अपनी सपत्नी के सौभाग्य को देखकर मैं दिन रात कुढ़ती रहती हूँ। और देखो, तुम्हारे नाना का खानदान कोई कमजोर नहीं है, मैं असुर कुल की बेटी हूँ, जम्बूमाली, सुमाली आदि उस खानदान की बेटी हूँ। और हम लोगों का राज्य लंका में था, ब्रह्मा जी ने हमको दिया था, लेकिन मार मार करके राक्षसों को भगा दिया गया और हम लोग पाताल में अपनी जान बचाए बैठे और कुबेर कब्जा किए बैठे हैं।
मैं तो प्रसन्न तब होऊंगी जब तुम कुबेर को परास्त करके लंका के अधिपति हो जाओ। महाराज जी, यहीं से असुर संस्कार के बीजों का वपन हो गया। और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ने कहा, पिताजी अब पढ़ाई लिखाई तो हो गई, अब तपस्या करेंगे अभिष्ट की पूर्ति के लिए। और कठोर तप किया। तप करते करते ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा। रावण ने वानर मनुज जाति दुई बारे, दो को छोड़ करके सबसे अवधत्व को प्राप्त कर लिया। त्रिलोक विजयी रावण का क्या कहना महाराज। कुंभकर्ण चाहता तो ये था कि 6 महीने जगूं, एक दिन सोऊं, पर सरस्वती जी ने जीभ उलट दी। उसने कहा 6 महीने सोऊं और एक दिन जगूं। और विभीषण जी परम निष्काम थे, इसलिए विभीषण ने एक ही वरदान मांगा कि किसी भी अवस्था में हमारी बुद्धि का त्याग न करें। ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए कि अविचल भक्ति तुम्हें भगवान के चरणों में प्राप्त होगी और मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ। महाभारत में भी लिखा है, अपनी ओर से ब्रह्मा जी ने अमरत्व प्रदान किया। आज भी अष्ट चिरजीवियों में विभीषण जी का नाम लिया जाता है। अश्वत्थामार बलिर्व्यासो हनुमांस विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तेते चिरजीविनः सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेयाय तथाष्टमं जीवेत वर्ष शतम सोपि सर्व व्याधि विवर्जितः। और उस समय ये राक्षसी भाव को आपन्न हो गया। राक्षसों ने पाताल से आकर इसको राक्षस राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। एक दूत लंका भेज दिया। लंका में जब दूत भेजा तो कुबेर ने कहा कि रावण हमारा भाई है, उससे कहो कि प्रेम से यहाँ आकर रहे। रावण को समझाने के लिए कुबेर जी ने भी दूत भेजा। और जब दूत भेजा तो रावण ने उसके टुकड़े टुकड़े करके राक्षसों को खिला दिया। यह शिकायत करने के लिए जब कुबेर जी विश्रवा के पास आए कि पिताजी, रावण हमारा भाई है पर हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। जब रावण को विश्रवा जी ने समझाया, नहीं माना, तो श्राप दे दिया, तू राक्षस हो जा। तो पिता के श्राप से राक्षस हो गया। ये कथा वाल्मीकि में है। इसका मतलब इतने पवित्र खानदान में जन्म लेने के बाद भी माता ने ऐसे राग, द्वेष, ईर्षा के संस्कार दिए कि वो राक्षस हो गया। ध्रुव जी के जैसे संस्कार मिलते तो ये राक्षस कहाँ से होता। ये सब पुराणों के चरित्रों से शिक्षा लेनी चाहिए।